Hello guys, welcome to FCS Academy. I am going to explain the all important concept and most important question for CBSE board examination of chapter 2 class 10. तो पोलिनोमियल क्या होता है आप सभी को पता है कि पोलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पोलिनोमियल की क्या होती है, px = ax² + bx + c। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं अगर कोई भी पोलिनोमियल होता है, लेट अस सपोज कि उसके जो है 2 जीरोज है, फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा। तो देखो पोलिनोमियल के अल्फा और बीटा इनके बीच में और जो कोफिशिएंट है ए बी और सी, जो हमें ये कोफिशिएंट दे रखे हैं, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होती है। वो रिलेशनशिप किस तरीके से होती है, अगर हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोज, जीरोज का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है -b/a के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है हमारा वो होता है c/a के बराबर, दिस के बराबर होता है। जैसे कि इस पोलिनोमियल में आप देख पा रहे हो कि सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। तो b क्या है हमारा, b है हमारा -7, x का कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, b होता है। तो -7 रखेंगे हम, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस ब्रैकेट में -7/a, a क्या है हमारा, a है हमारा 6। तो हमारा जो आ जाएगा ये आ जाएगा 7/6। तो सम ऑफ जीरोज हमारा कितना आ रहा है, 7/6 के बराबर आ रहा है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या आ जाएगा, c/a। c/a क्या आएगा बताओ, c क्या है -3 और a क्या है हमारा 6। तो -3/6, इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी प्रकार से हमें जो है पोलिनोमियल कोई भी दे रखा होगा उसमें तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों आपसे निकलवाने के लिए बोलेगा या इनके बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई कराने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आने वाला है कि आपको एक पोलिनोमियल दे रखा होगा, उसको उसको जीरोज निकालना है और क्या करना है, उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, पोलिनोमियल देखेंगे पोलिनोमियल क्या स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि ax² + bx, यहाँ पर x वाला नंबर आना था, यहाँ पर नहीं है। तो उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पहले x² वाला नंबर लिखेंगे, देन x वाला, फिर उसके बाद में हम नॉर्मल नंबर लिख लेंगे। अब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आएगी बताओ, a की वैल्यू हमारी 6 आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, -7, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा क्या होता है b, x का कोफिशिएंट क्या होता है a होता है, और c जो हमारा बाकी बचा हुआ नंबर होता है हमारा c होता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम इसके जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल को लिख लेते हैं, 6x² - 7x - 3। चलो जी अब करते हैं, देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 6 और -3 की मल्टीप्लाई क्या होती है, -18। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिख देना है और बीच वाले टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो 7 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे बताओ, 18 का पेयर कैसे बनेगा बोलो, 7 का, तो 9 2 जा हमें पता है क्या होता है, 9 2 जा 18 होता है। तो आपको पता है कि दोनों नंबर की मल्टीप्लाई माइनस की आ रही है, तो एक नंबर पक्की बात है कि प्लस का होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, माइनस का होगा। दोनों में हम x यहाँ पर लगा देंगे, तो 7 और 2, तो 2 - 7 क्या होता है बोलो, 2 - 9 क्या होता है 7, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या 9। तो आप देख पा रहे हो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है, प्लस का 2x - 9x में। अब इसका क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, शुरू के दो टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2x, तो क्या बचेगा 3x प्लस का 1, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे क्या 3, तो क्या बचेगा बताओ, सेम यही बचने वाला है 3x + 1। अब हमें पता है कि एक बार इसको हम एक साथ लिख देते हैं ऐसे। अब इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा 2x - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। अगर हम बात करते हैं सेकंड टर्म को हम इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 1 = 0, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। क्या है पहले कि अल्फा प्लस बीटा की हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम बताओ क्या हो जाएगी 3/2 प्लस -1/3। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो -2, तो हमारा आ जाएगा 7/6। अगर हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हुआ करता था बोलो, -b/a के बराबर। नीचे हम निकालेंगे -b/a, तो b/a क्या हो जाएगा बताओ, b क्या है -7, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा a कितना है, a है 6, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 7/6। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया बताओ, -b/a के बराबर हो गया। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमें निकालना है अल्फा इंटू
बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, तो कितना हो जाएगा 3 से 3 कट हो जाएगा माइनस का 1/2। अगर हम बात करते हैं किसके बराबर होना चाहिए, सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। सी क्या है माइनस का 3, ए कितना है 6, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या सी अपॉन ए, और लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ इस तरीके से आने वाला है कि आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा होगा, आपको इस तरीके से जैसे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में हम देख पा रहे हो किसी की भी वैल्यू निकलवाने के लिए दे देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो अल्फा प्लस अल्फा बीटा की आपकी वैल्यू निकलवा लेगा, या 1 अपॉन समथिंग ऐसे पूछ लेगा या ऐसे पूछ लेगा। तो आपको उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है आप वहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बताओ क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो माइनस का बी क्या है बताओ, माइनस का बी यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस का 3, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है बी होता है, अपॉन ए क्या है हमारा 4, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है ए होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/4। उसी प्रकार से हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बताओ, सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा, सी होता है नंबर, नंबर क्या है हमारा बताओ माइनस का 7, तो माइनस का 7 अपॉन ए बताओ क्या है, ए हमारा क्या है बताओ, ए है हमारा 4, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 7/4। तो हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने दोनों लिख लिए हैं। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू क्या निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस अल्फा बीटा। तो आप इसको देख पा रहे होंगे क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू वही है जो हमने यहाँ पर निकाल रखी है, यस। तो इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रख देंगे 3/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख देंगे माइनस का 7/4। तो उसको हम सोल्व करेंगे तो नीचे आपको पता है डिनोमिनेटर बराबर है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4/4, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो इस प्रकार हम फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकाल चुके हैं। अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वाइड सोचना होगा, क्योंकि डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट नहीं कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस जो फ्रैक्शन को सोल्व कर लीजिए। तो क्या करेंगे हम, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। यहाँ पर अगर बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा और इधर अल्फा, तो हमारा क्या बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इस फ्रैक्शन को सोल्व करने के बाद में हमारे पास में ये रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/4, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 3/4, और डिवाइड में क्या कर देंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 7/4। जहां तक आपको समझ में आ पा रहा है, अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है 3/4 को लिख लीजिए, मल्टीप्लाई, आपको पता है ये ऊपर चला जाता है डिनोमिनेटर और ये उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 7, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/-7। अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्ट में देखो आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर इसमें भी हम डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में जस्ट और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते बताओ, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ये लर्न कर लीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला यहाँ पर बनकर तैयार होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। इस आइडेंटिटी फॉर्मूला निकला है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बताओ, ये होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है बताओ, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है 3/4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3/4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा क्या है बोलो, अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस का 7/4। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो बताओ 3/4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/16, कितना आ जाएगा 9/16, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, तो आ जाएगा प्लस का 14/4। अब इसका हम एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 16, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56 में अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो कितना होता है बताओ 60, बोलो 65, तो इसका आंसर आ जाएगा 65/16। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया होगा ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे रखा होगा कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, उसके जीरोज क्या होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, और आपको के की वैल्यू निकालने के लिए दे रखा होगा। तो जब जीरोज रेसिप्रोकल होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है वो 1 होता है। क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट होता है ऑलवेज 1 होता है। जैसे कि अगर एक जीरोज का 5 है तो दूसरा क्या होगा 1/5, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 5 × 1/5, बोलो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हमारा
वो किसके बराबर हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में जस्ट आपको ऐसे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। लेट अस सपोज क्या लिख लेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है आपको पता है बताओ, सी अपॉन ए होता है। तो हम इसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या पुट कर देंगे बोलो, 1 पुट कर देंगे, और सी अपॉन ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जो हमारी सी की वैल्यू है और ए की वैल्यू है। तो सी की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का के प्लस का 2 अपॉन ए की वैल्यू हमारी क्या है 6। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ पर का माइनस का के प्लस का 2। इसको रीअरेंज करने के बाद में हम के की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बताओ, 2 माइनस का 6 दैट इज माइनस का 4। तो इस प्रकार से हम इसकी के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो हमने क्वेश्चन किए हैं ये इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पिछले 4-5 साल में इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं। तो जस्ट आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है और इसके टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।